Rahman Rahim. Assalamu alaikum class 5 students. Today we are going to do science chapter 7 environment. How is marine life being affected by pollution? आबी ज़िंदगी आलूदगी से कैसे मुतासिर होती है? Marine life is affected by oil pollution. जो आबी ज़िंदगी है ना वो तेल की आलूदगी से मुतासिर होती है फ्रॉम शिपिंग एक्सीडेंट। जैसे अगर बहरी जहाज़ वगैरह का एक्सीडेंट हो जाए समुद्र में तो उसमें क्या होता है कि सारा तेल जो होता है वो पानी में शामिल हो जाता है, जो आबी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह। एंड डंपिंग वेस्ट और कचरा वगैरह वो अगर वहाँ पे शामिल हो जाए, मतलब अगर किसी शिप का एक्सीडेंट हो जाए तो कचरा वगैरह समुद्र में गिर जाता है। उसके अलावा हम लोग ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल पानी में ज़ाया करते हैं। जैसे कूड़ा क्रिकेट ज़्यादातर लोग नहरों में फेंक देते हैं, दरियाओं में फेंक देते हैं, जिसकी जो समुद्र में रहने वाले जैसे मछली, मगरमच्छ वगैरह जो भी समुद्र में रहते हैं उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह। वो जब वो चीज़ें उनकी खुराक में शामिल होती हैं क्योंकि वो पानी में मिक्स हो जाती हैं तो वो उनसे मर जाते हैं। अदर एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन दिस सी लाइफ एज पार्ट ऑफ फूड चेन आर ऑल्सो अफेक्टेड। जो दूसरे जानदार हैं जो समुद्र पे मुतासिर करते हैं, आबी ज़िंदगी पे मुतासिर करते हैं, उन्हें खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मछलियों वगैरह को खुराक में खाते हैं, वो भी मुतासिर होते हैं। ज़ाहिर पता है जब मछलियाँ मर जाएंगी तो उनकी वो खुराक कहाँ से लेंगे? प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट कैन बी फैटल फॉर देम टू। इसी तरह प्लास्टिक और दूसरी तरह का कचरा जब हम समुद्रों में, दरियाओं में और नहरों में फेंक देते हैं तो वो भी आबी ज़िंदगी को मुतासिर करता है, वो उनके लिए मोहलिक होता है, नुकसानदेह होता है। नेक्स्ट देखें वर्कबुक का आपकी साइंस की पेज नंबर 27 पे फिल इन द ब्लैंक्स है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। विजुअल पोल्यूशन स्पॉइल्स द एनवायरनमेंट। विजुअल पोल्यूशन जो होती है नज़र आने वाली आलूदगी या बसरी आलूदगी वो हमारे माहौल को गंदा करती है। केमिकल पेस्टिसाइड्स हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर बट व्हेन टू मैनी chemicals are used they kill microorganisms essential for healthy soil. केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं वो प्लांट्स की मदद करते हैं ताकि वो बेहतर ग्रो हो, यानी कि वो कीड़े वगैरह को मार देते हैं जो मिट्टी में मौजूद होते हैं, तो उससे की वजह से प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा व्हेन टू मैनी केमिकल्स आर यूज, जब बहुत ज़्यादा केमिकल्स को इस्तेमाल किया जाए, दे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार होते हैं जो आपको आम आँख से नज़र नहीं आते। वो जो बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किए जाए तो वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। एसेंशियल फॉर हेल्दी सोइल, जो अच्छी मिट्टी के लिए ज़रूरी है। यानी मिट्टी में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ बैड फॉर अस बिकॉज शोर की आलूदगी हमारे लिए क्यों नुकसानदेह है? क्योंकि इट कैन कॉज हेयरिंग लॉस, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप एंड हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि इससे एक तो हमारी स्मार्ट मुतासिर होती है, बहरे हो जाते हैं लोग, स्ट्रेस टेंशन पैदा करती है, नींद नहीं आती इसकी वजह से, और ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज़ कॉज केमिकल डेंजरस एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस कोल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स। अच्छा, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो हमारी इंडस्ट्री है उनकी आलूदगी में क्या शामिल होता है? केमिकल्स डेंजरस एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस कोल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स। इससे ऐसे ही इनके में मादे यूज़ होते हैं, ऐसे केमिकल्स यूज़ होते हैं जो हमारे माहौल के लिए आलूदा होते हैं। लैंड्स पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस, ज़मीनी आलूदगी को कम किया जा सकता है बाय फॉलोइंग द 3 Rs, इन 3 Rs को यूज़ करके। रिड्यूस चीज़ों को कम इस्तेमाल करें, रीयूज़ एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल करें, रिसाइकल चीज़ों को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाएं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी डिकम्पोज नेचुरली। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऐसा मादा, ऐसे वेस्टेज जो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है, जिन्हें हमारे ज़मीन में शामिल बैक्टीरिया वगैरह उसे खुद ही ख़त्म कर देते हैं। व्हेन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ बरीड इन द ग्राउंड इट टेक्स इट 100 of years और इवन लॉन्गर टू ब्रेक डाउन। जब नॉन बायोडिग्रेडेबल ऐसा जो खुद ब खुद ख़त्म नहीं होता, जैसे प्लास्टिक वगैरह, इसको ज़मीन के अंदर दफन किया जाए तो इसे कई सदियाँ बल्कि इससे भी ज़्यादा लगता है ताकि वो ख़त्म हो जाए। ये प्लास्टिक वगैरह जो होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जबकि जो प्लांट्स वगैरह ह्यूमन बींग्स होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। वाटर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय सीवेज एंड केमिकल वेस्ट डम्प्ड इन द स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड ओशन। सीवरेज का पानी वगैरह, सीवरेज का गंद और केमिकल वेस्ट जो होता है ना, ये पानी नहरों में, दरियाओं में और समुद्रों में शामिल किया जाता है, जिसकी वजह से पानी हमारा आलूदा हो जाता है। Rachel Carson was a great environmentalist. Air pollution is when
دا ایئر وی بریتھ کنٹینز ہارمفل مٹیریل. فضائی آلودگی کیا ہوتی ہے؟ جب وہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ آلودہ ہو جائے یا اس میں ہارمفل مٹیریل شامل ہو جائیں تو اسے ہم فضائی آلودگی کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس یہ آپ نے اپنی ورک بک کے پیج نمبر 27 پہ فل کرنا ہے اور یہ کوشچن آپ نے اپنی نوٹ بکس پہ نوٹ کرنا ہے. میک شیور یور ورک از نیٹ کلین اینڈ آئی ڈی. اللہ حافظ.